विरध विवेक संपन्न मुदमंडल में संत समाज आदरणीय साध्वी सोना देवी, पुष्पा देवी, धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धामोर देवियों एवं प्रिय बच्चों, स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर हम आप सब उपस्थित हैं। जीवन 3 सभाओं में से होकर गुजरता है। एक धर्म सभा, एक लोक सभा और एक शोक सभा। धर्म सभा में एक व्यक्ति बोलता है, सभी व्यक्ति सुनते हैं। लोक सभा में सभी बोलते हैं, एक सुनता है। शोक सभा में कोई बोलता ही नहीं, सब चुपचाप बैठकर चले जाते हैं। हम आप आज सब भगवान बुद्ध के धर्म सभा में बैठे हुए हैं। बहुत शांतिपूर्वक, ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो सचमुच आपका आना प्रयास सार्थक होगा। जिंदगी का राज पाना चाहिए। मन और इंद्रियों को स्वबस रखना चाहिए। असत्य और आसक्ति को त्याग करना चाहिए। अपने को जानकर मस्त रहना चाहिए। 4 पंक्ति हैं, करोड़ों ग्रंथों का सार है। प्राणी जगत में मानव श्रेष्ठतम प्राणी है, बुद्धिजीवी प्राणी है। संसार में मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो अपने आप को जान सकता है, समझ सकता है, अपने जीवन को निर्विकार बना सकता है। मानवेतर प्राणियों का जीवन भोजन और भोग में ही समाप्त हो जाता है। जिन्हें मानव जीवन मिला है वे चाहे नर हों या नारी, सभी सौभाग्यशाली प्राणी। आज उन्हें ऐसा चांस मिला है कि वे अपने को जान सकते हैं। विश्व के उच्च कोटि के विचारकों के समक्ष यदि यह प्रश्न रखा जाए कि इस जगत का बनाने वाला कोई परमात्मा है या नहीं, तो इसमें 2 मत हो जाएंगे। कुछ विचारक कहेंगे बिना बनाए तो कोई चीज बनती ही नहीं। मकान बनाने वाला कोई है, वस्त्र का बनाने वाला कोई है, फैक्ट्री का बनाने वाला कोई है, इसी प्रकार से सारे संसार का भी बनाने वाला कोई है, और जो है वो परमात्मा है। कुछ विचारक ऐसे कहते हैं। कुछ विचारक कहेंगे कि ये जगत अनादि और अनंत है, इसका कोई बनाने वाला नहीं है। यदि आप मान लेते हैं कि कोई बनाने वाला है, तो ये भी मानना पड़ेगा कि फिर उसको बनाने वाला कौन है। ये अंतहीन प्रश्न है, इसका कोई समाधान नहीं होता है। विश्व विभिन्न विचारों का केंद्र है। पाश्चात्य मनोवैज्ञानिक टेंसले ने लिखा है कि यह बात उतनी सही नहीं है कि ईश्वर ने मनुष्य को बनाया है, जितनी यह बात सही है कि मनुष्य ने ईश्वर को बनाया। संपूर्ण संसार में आदमी ही ईश्वर का नाम लेता है। अगर आदमी न रहे तो ईश्वर की सत्ता का या उसका कौन व्यक्ति प्रकट करेगा। तो इस प्रकार से विश्व विभिन्न विचारों का केंद्र है। इसमें बहुमत तो मिल सकता है, किंतु सर्वसम्मत नहीं मिल सकता है। बंधुओं, याद रहे, बहुमत से सर्वसम्मत श्रेष्ठ होता है। ईश्वर है या नहीं, इसमें बहुमत तो हो सकता है, एक विवादास्पद प्रश्न है, किंतु सर्वसम्मत नहीं हो सकता है। किंतु किसी भी व्यक्ति से, विश्व के किसी भी नर नारी से आप पूछें कि आप हैं या नहीं,
कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो ये कहने की हिम्मत रखता हो कि मैं नहीं हूं। सबको अपनी सत्ता का बोध है कि मैं हूं। इसीलिए डेकार्ट ने लिखा, आई थिंक देयरफॉर आई एम। मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं, मैं हूं तब सोचता हूं। अगर मैं ही नहीं होता, सोचता कौन, देखता कौन, जानता कौन, मानता कौन? इस प्रकार से मैं हूं ये सर्वसम्मत। अगर कोई व्यक्ति दुस्साहस करे और ये कह दे कि मैं नहीं हूं, तो उसका कथन व्याघात दोष युक्त है। जैसे कोई व्यक्ति ये कहे कि मेरे मुख में जिह्वा नहीं है, तो जिह्वा के बिना कहा कैसे कि मेरे मुख में जिह्वा नहीं? कहने वाले के साथ साथ ये सिद्ध हो जाता है कि मुख में जिह्वा है। कोई व्यक्ति ये कहे, जोर से चिल्ला कर कहे कि मैं मर गया हूं, मैं मर गया हूं, उसका बोलना ही प्रमाणित होता है कि अभी वो जीवित है। इसी प्रकार से कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं, उसका बोलना प्रमाणित करता है कि मैं हूं। अपनी सत्ता का बोध प्राप्त करना चाहिए। आज आदमी एक बहुत बड़ी भूल कर रहा है, अपने को छोड़कर सब कुछ जानने का प्रयास कर रहा है और अपने को छोड़कर सब कुछ सुधारने का प्रयास कर रहा है। ये उसकी बहुत बड़ी भूल होती है। एक शायर लिखता है, लाखों फूल कम है गला के सजाने को, एक भूल काफी है जिंदगी भर रुलाने को। अगर आदमी एक भूल कर जाता है, अपनी सत्ता का बोध नहीं प्राप्त करता है, अपने जीवन का सुधार नहीं करता है, तो रोने के लिए एक ही भूल काफी है। एक दार्शनिक लिखता है कि हंसने वाले प्राणी को मनुष्य कहते हैं। संसार में हंसने का सौभाग्य केवल आदमी को मिला है। आदमी के अलावा कोई प्राणी हंसता ही नहीं है। इतना सुंदर सौभाग्य मिला है। हमें हंसते हंसते जीवन जीने की कला सीखना चाहिए। आज आदमी अनेकों कलाओं को सीखता है, किंतु जीवन जीने की कला नहीं सीखता है। आज आदमी पढ़ना सीखा, लिखना सीखा, कल कारखानों का बनाना और चलाना सीखा, नहीं सीखा तो सिर्फ जीवन जीना नहीं सीखा। आज सर्वाधिक आवश्यक है कि हम जीवन जीना सीखें। भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, सदगुरु कबीर, महर्षि कपिल और कणाद, ये भारतवर्ष में 5 महापुरुष ऐसे हुए हैं जो स्वतंत्र विचारक हुए। किसी ग्रंथ को स्वतः प्रमाण नहीं मानते थे। निष्पक्ष इनकी वाणी है, सार्वजनिक बातें करते हैं। हर आदमी को चाहिए कि हम इन महापुरुषों के याद में, इन महापुरुषों के जीवन से सुंदर प्रेरणा लें। आज आदमी महापुरुषों का नाम तो जप करता है, संकीर्तन करता है, उनकी मूर्ति में पुष्प चढ़ाता है, आरती वंदना करता है, किंतु उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास नहीं करता है। ये उसकी बहुत बड़ी भूल हो रही है। केवल नाम जप करने से, पूजा कर लेने से उद्धार नहीं होता है। उनके आदर्शों को हम अपने जीवन में उतारें। उनका जीवन कितना त्यागमय, तपमय, साधनामय जीवन था, उससे हम कुछ प्रेरणा लें, सीखें। हर आदमी को सबसे पहले जीवन जीने की कला सीखना चाहिए। सीने में सीने को जो सीना नहीं जानता, सीने में सीने को जो सीना नहीं जानता, गर सांप पूछिए मुझसे तो जीना नहीं जानता। आज आदमी बहुत कम लोग हैं जो जीवन जीना जानते हैं। अगर आदमी जीवन जीना जानता तो दुर्व्यसन का शिकार नहीं होता। अच्छे से अच्छे मिष्टान खाने के बाद जहर तंबाकू नहीं खाता। अच्छे से अच्छे पेय पदार्थों के पीने के पश्चात सिगरेट नहीं पीता, शराब नहीं पीता। अगर आदमी जीवन जीना जानता तो आदमी अपहरण नहीं करता, बलात्कार नहीं करता, भ्रष्टाचार नहीं करता और आतंकवादी नहीं बनता। अगर आदमी जीवन जीना जानता तो। आज जीवन जीने की कला के अभाव में
घर में, परिवार में, समाज में, राष्ट्र में, विश्व में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। ये समस्या पृथ्वी फोड़कर नहीं पैदा हुई है, ये समस्या आकाश से पानी की तरह वर्षा नहीं हुई है। इस समस्याओं के जन्मदाता आदमी हैं। अगर आदमी अपना सुधार कर ले तो इन समस्याओं का समाधान स्वयं हो सकता है। एक बात और याद रखें, आदमी का सुधार, आदमी संविधान से रुकता है, प्रशासन से आदमी रुकता है, बदलता नहीं। आदमी बदलता तब है जब उसके भीतर की मानसिक स्थिति बदल जाती है, उसकी विचारधारा बदल जाती है, तब आदमी बदलता है। सत्संग होता है, लाखों लोग आते हैं, वहां पर नियम है कि कोई व्यक्ति दुर्व्यसन नहीं कर सकता है, इसलिए वहां ऐसा लगता है यहाँ सब सज्जन आदमी हैं, सब व्यसन मुक्त हैं। किंतु जैसे सत्संग समाप्त होता है, गेट के बाहर जाते हैं, कोई तमाकू रगड़ता है, कोई सिगरेट पीने लग जाता है, क्योंकि वहां स्वतंत्र हो गए। जब तक भीतर परिवर्तन नहीं होगा तब तक जीवन में बंधुओं परिवर्तन नहीं हो सकता है। एक व्यक्ति चोरी करता है, पुलिस कर्मचारी उसको पकड़ लेते हैं, न्यायाधीश महोदय दंड सुना देते हैं, हमारे राजनेता बंधुगण संविधान बना देते हैं, किंतु जिस खराबी के कारण से आदमी चोरी किया है, न उसको पुलिस बदल सकता है, न प्रशासन के कर्मचारी न्यायाधीश बदल सकता है, न संविधान बनाने वाले लोग बदल सकते हैं। अगर किसी में बदलने की क्षमता है, अगर वो आदमी सत्संग में जाता है, श्रद्धा भक्ति भाव पूर्वक श्रवण करता है, उसकी मानसिक स्थिति ठीक हो जाती है। सदा के लिए चोरी करना, हत्या करना, बलात्कार करना, भ्रष्टाचार करना छोड़ देता है, एक सज्जन आदमी बन जाता है, राष्ट्र के लिए एक अच्छा नागरिक बन जाता है। साहब की जय। संत शांत रहो। संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब का मौलिक ग्रंथ बीजक है। बीजक एक महान क्रांतिकारी ग्रंथ है। कोई भी व्यक्ति पढ़ करके निष्पक्ष हो करके आज जान सकता है कि वो कितना क्रांतिकारी ग्रंथ है। बंधुओं ध्यान से सुनना, जीवन के दो महत्तम अभिशाप हैं। जीवन के दो महत्तम अभिशाप हैं। पहला है दुराचरण और दूसरा है अंधविश्वास। दुराचरण के नाते आदमी का स्वतंत्र जीवन परतंत्र हो जाता है और अंधविश्वास के नाते उसका कमाया हुआ धन, समय और श्रम बर्बाद हो जाता है। ये जीवन के दो महत्तम अभिशाप। संत सम्राट श्री कबीर साहब ने इस समस्या का समाधान दिया बीजक में। उन्होंने क्या कहा? छोटा सा सूत्र दिया, उसमें समाधान दिया, जो रहे करवा सो निकरे टूटी। कितना छोटा सा समाधान है। सदगुरु कबीर साहब एक ऐसे महामानव हुए जो जन भाषा का प्रयोग किए। जो भाषा जनता बोलती थी उस भाषा में सदगुरु कबीर साहब ने बीजक बोला, जन भाषा का प्रयोग किया। उन्होंने कहा जो रहे करवा सो निकरे टोटी। जो करवा में होता है वो टोटी से निकलता है। करवा एक लोटा होता है, इस्लामी लोग ज्यादा प्रयोग करते हैं, टोटी वाला लोटा होता है। साहब कहते हैं जो करवा में होता है वो टोटी से निकलता है। अगर करवा में आप दूध भर देंगे तो टोटी से दूध निकलेगा, करवा में घी भर देंगे तो टोटी से घी निकलेगा, करवा में तेल भर देंगे तो टोटी से तेल निकलेगा, और करवा में पानी भर देंगे तो पानी निकलेगा। तात्पर्य यह है कि जो करवा में होता है वही टोटी से निकलता है, दूसरा नहीं निकल सकता है। करवा क्या है? आदमी का दिमाग ये करवा है। आदमी का दिमाग ये करवा है और इंद्रियां टोटी हैं। आदमी के दिमाग में जैसे विचार होते हैं, इंद्रियों के माध्यम से वैसे ही कर्म होते हैं। विचार मूल है, कर्म वृक्ष है। विचार के अनुसार कर्म होते हैं, बीज के अनुसार पौधा होता है। जैसा बीज वैसा पौधा, जैसा विचार वैसा कर्म, जैसे करवा वैसे टोटी से निकलता है।
अब आप कहें इसको और सरल उदाहरण से समझा दें जिससे बात आसानी से समझ में आ जाए कि जो भीतर होता है वही बाहर निकलता है। एक बार अकबर बादशाह और बीरबल दोनों प्रातःकाल भ्रमण में निकले थे। प्रातःकाल की हवा अनेक रोगों की दवा, स्वास्थ्य की आवश्यकता राजा, रंक, फकीर सबको एक समान होती है। स्वास्थ्य के लिए प्रातःकाल भ्रमण में निकले। बीरबल मुस्कुराता था। बादशाह के मन में एक विचार पैदा हुआ कि मैं बादशाह हूं, मैं इतना हंस नहीं पाता हूं, मुस्कुरा नहीं पाता हूं। बीरबल को जब देखो तो मुस्कुराता रहता है, हंसता रहता है, इसको कभी हम क्रोध करते नहीं देखे। जिस समय आपका कोई व्यक्ति फोटो ले आप मुस्कुराएं, बहुत सुंदर फोटो आता है, और जिस समय आप क्रोध में हो अगर उसको कोई फोटो ले ले तो उसे बड़ा ताजुब लगता कि मेरा ही फोटो। बादशाह के मन में एक भाव जगता है कि कुछ ऐसा प्रयोग करे जिससे बीरबल के मन में क्रोध पैदा हो, तब देखे बीरबल का चेहरा कैसा होता है। बादशाह के मन में जो भाव है, बीरबल उससे अनभिज्ञ है, कुछ नहीं जानता है। बादशाह आगे चलते हैं, बीरबल पीछे चल रहे थे। ऐसे आगे चलते चलते एक स्थान पर उनकी दृष्टि जाती है और बिना विवेक किए, बिना विचार किए बादशाह प्रयोग कर बैठे थे। बादशाह ने कहा बीरबल, उसने कहा जी हुजूर। बादशाह ने कहा बीरबल तुम्हारे मुंह में विष्ठा। बीरबल तुरंत हाजिर जवाब, तुरंत उत्तर दिए कि सरकार के मुंह में घी और शक्कर। कहे क्यों बीरबल, मैंने तुम्हारे लिए इतनी अभद्र बात कह दी कि तुम्हारे मुंह में विष्ठा, तुम्हें क्रोध नहीं हुआ? कहे हुजूर क्रोध करने का कोई कारण नहीं है। कहे क्यों? कहे जिसके मुख में जो था वो निकला, जिसके मुख में जो था वो निकला। कहे क्या मेरे मुख में यही था? हुजूर आपके मुख में जो था वो आपके मुख में निकला, मेरे मुख में घी और शक्कर था, मेरे मुख से घी और शक्कर निकला। बादशाह लज्जित हो जाता है, न धरती फटती है न आकाश में उड़ सकता है। स्वयं प्रयोग किया है, जो भीतर होता है वही बाहर निकलता है। बंधुओं याद रहे, आर्थिक स्थिति आदमी की चाहे जितनी अच्छी हो जाए, जब तक आदमी की मानसिक स्थिति अच्छी नहीं होगी तब तक आदमी की नैतिक स्थिति अच्छी नहीं हो सकती है। कोई संसार में उपाय नहीं, संविधान उपाय नहीं, प्रशासक उपाय नहीं है। अगर उपाय एक है तो वो उपाय है एन केन प्रकारेण हमारी मानसिक स्थिति अच्छी हो जाए तब नैतिक स्थिति अच्छी हो सकती है। अगर समाज में नैतिक स्थिति अच्छी नहीं हुई तो चाहे लाख प्रयास करे सरकार, समाज में सुव्यवस्था और शांति नहीं हो सकती। इस समय सत्संग का कार्यक्रम चल रहा है, हमारे और आपके बीच में कोई संत आ जाए, कोई विशेष राजनेता आ जाए, मन में बड़ी खुशी होगी, बड़ी प्रसन्नता होगी कि अच्छे समय से आप दर्शन दिए हैं, सबके मन में हर्षोल्लास हो जाएगा। किंतु एक आदमी अगर आतंकवादी आ जाए राइफल और बम लेकर, तब सबके मन में भय व्याप्त हो जाएगा कि पता नहीं अब क्या होने वाला। समाज में सुव्यवस्था और शांति चाहते हैं तो समाज में रहने वाले लोगों की नैतिक स्थिति का ठीक होना बहुत जरूरी है। नैतिक स्थिति ठीक नहीं होती है, अपहरण होता है, बलात्कार होता है, सरकार का कितना समय श्रम संपत्ति नष्ट होती है। एक आदमी आतंकवादी आ जाता है, क्या करके चला जाता है, सब समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। हर आदमी को चाहिए आर्थिक स्थिति ठीक करने के साथ साथ हमारी मानसिक स्थिति का ठीक होना बहुत जरूरी है। आज आदमी अपनी आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए 8 घंटा समय देता है, 12 घंटा समय देता है, 16 घंटा समय देता है। बड़े बड़े नगरों में हम देखते हैं कभी कभी आदमी 24 घंटा ड्यूटी देता है, और जब तो ड्यूटी देकर आता है साथ साथ बोतल खरीद के लाता है, पी करके सो जाता है। आदमी अपनी आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए हर संभव प्रयास करता है, किंतु मानसिक स्थिति अगर ठीक नहीं होगी तो आदमी के जीवन में सुख और शांति गूलर का फूल हो जाए। उदाहरण के रूप में दूं, एक सास और बहुत ही माताएं भी हैं। माताएं ध्यान से सुने, हर बहू को चाहिए कि वो सास को मां के समान आदर करना सीखें
और हर सास को चाहिए कि बहू को पुत्री के समान प्यार देना सीखे। अगर दोनों के अंदर भाव बन जाए तो घर हमारा स्वर्ग हो सकता। घर को स्वर्ग बनाना, घर को नरक बनाना हमारे हाथ में है, किसी दैव के हाथ में नहीं, जमाने के हाथ में नहीं, हमारे विचारों के हाथ में है, हमारे हाथ में है। सास पुराने जमाने की थी, बहू नए जमाने की थी। सास बिल्कुल पैसेंजर गाड़ी और बहू सुपर फास्ट। दोनों के विचारों में जमीन आसमान का अंतर था। सास समझाती कि देखो हमारे घर की मर्यादा है, सिर में कपड़ा रखो, मर्यादा से रहो, मर्यादा से बात करो। बहू रानी कहती, माँ आपका जमाना बैलगाड़ी का जमाना था, हमारा जमाना रॉकेट का जमाना है। सब आप ही नहीं जानती, मैं भी जानती हूँ। दोनों के विचारों में अंतर था और दोनों इस प्रकार से अंतर बढ़ता गया। कुछ काल के पश्चात बहू रानी को एक बेटा हुआ। माता ममता की मूर्ति होती है। बच्चे को तेल लगा करके गाल में काला काला लगा देती है। क्यों लगाती हैं? किसी मेरे लाल को किसी की नजर न लग जाए। कितनी बड़ी ममता होती है माँ को। माँ काला काला गाल में लगा करके, तेल लगा करके बच्चे को आंगन में रख देती है और चली जाती है अंदर काम करने के लिए। सास बाहर गई हुई थी, जब घर में प्रवेश करती है, आंगन में बालक खेल रहा था। इन बच्चों को आप देखें, कभी अचानक ये मुस्कुराते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। बच्चे की मुस्कुराहट को देख करके सास के मन में ममता उमड़ती है। सास बच्चे को उठा लेती है, चुमने लग जाती है, प्यार करने लग जाती है। इतने में बहू रानी अंदर से निकल कर देख लेती है कि मुझसे विरोध रखती है और मेरे बेटे को प्यार करती है। वो जोश में आ जाती है। जो आदमी जोश में होता है वो होश में खो बैठता है। जवानी में जोश होता है, होश नहीं होता है, और वृद्ध अवस्था में होश होता है पर जोश नहीं होता है। वृद्धों के अंदर होश तो आया है कि जिस दिन आंखें मूंदेंगी प्राणी और पदार्थ सब छूट जाएंगे, हमारा सब बेकार हो जाएगा। अब हमें कुछ दान धर्म करना चाहिए, भजन करना चाहिए, किंतु अब होश तो आया है, किंतु अब जोश नहीं है। शक्ति दूसरे के हाथ में चली गई है, कुछ कर नहीं पाते हैं। जवानों के अंदर जोश होता है, वो सोचता है भी हम कल कारखाना लगाएंगे, भौतिक विकास करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, भक्ति हम बाद में करेंगे। अगर वृद्ध अवस्था आने के पहले ट्रांसफर हो जाए तो क्या करोगे? कोई लिखा पढ़ी तो है नहीं कि वृद्ध अवस्था आने के पश्चात शरीर छूटेगा। बहू रानी जोश में आ जाती है, जोश में आकर होश खो बैठती है। बहू रानी सास को कहती है, असल की हो तो आज से मेरे बेटे को कभी छूना नहीं। कितनी बड़ी बात कह देती है। बहू सास को कहती है कि असल की हो तो आज से मेरे बेटे को कभी छूना नहीं। सास कहती है, बहू रानी तू होश में है या नहीं? अगर मैं भी कह दूं कि तू असल की हो तो आज से मेरे बेटे को कभी छूना नहीं, तो बता तेरी दशा क्या होगी? बहू रानी का सारा अहंकार चूर हो जाता है। बहू रानी तुरंत पैरों पर गिर पड़ती है, कहती नहीं मां, नहीं मां, आप ऐसा नहीं कहेंगे। ये मानसिक स्थिति की विकृति है। अगर मानसिक स्थिति अच्छी नहीं होगी तो घर में सुंदर व्यवहार नहीं हो सकता है। पति पत्नी में नोक झोंक होता है, सास बहू में नोक झोंक होता है, और ननंद और भौजाई तो इसके लिए बहुत प्रसिद्ध है। ननंद का अर्थ ही होता है ना धन आनंद बराबर ननंद। जिसके संबंध से भावज को कोई आनंद ना मिले उसका नाम है ननंद। ननंद सीआईडी ऑफिसर होती है, चेक करती है भावज कहाँ बैठती है, क्या खाती है, क्या पीती है, सारी रिपोर्ट माँ को देती है। माँ बेटी एक होकर के भावज के नाक को दम कर लेती है। किंतु किसी भी समझदार ननंद को अपने भावज के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। नहीं तो सदगुरु कबीर साहब की बात याद रखना चाहिए, कबीर कमाई आपने निष्फल कभी न जाए, अब बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ ते खाए। जो ननंद अपने भावज को परेशान करती है, जब उसकी शादी होगी तो उसके लिए स्पेशल ननंद तैयार बन के रहेगी।
अगर आदमी दूसरे को दुख देगा तो दुख पाएगा, ये बिल्कुल अकाठ नियम है। सुख देगा सुख पाएगा। आदमी जो खाता है वही डकारता है। कोई आदमी बहुत बड़ा कलाकार हो, प्याज लहसुन खाकर इलायची का डकार नहीं ले सकता है, चाहे वो जितना बड़ा कलाकार हो। जो खाएगा वही डकार आएगी, जो बोएगा वही काटेगा। ऐसा नहीं कि चना बोकर हम गेहूं काट लें। चना बोएंगे तो चना काटेंगे, गेहूं बोएंगे तो गेहूं काटेंगे। जो देंगे वही पाएंगे। अगर दुख देंगे तो हम दुख पाएंगे। हर आदमी सुख चाहता है, इसलिए हर आदमी का पावन कर्तव्य है कि दुख देना बंद कर दे। मैं तो कहता हूं कि अगर आदमी को दुख देना बंद कर दे तो धरती तल का बहुत सा दुख अपने आप समाप्त हो जाए। आज आदमी को सताता है। विज्ञान ने बहुत बड़ा काम किया है, देश काल की दूरी को कम कर दिया है। एक देश से दूसरे देश जाना चाहते हैं तो कुछ घंटों में आप जा सकते हैं, किंतु आदमी के बीच की दूरी को विज्ञान कम नहीं कर पाया है। आदमी के बीच की दूरी इतनी बढ़ती चली जा रही है, एक दाढ़ी वाला चोटी वाले को नहीं सह पाता है, चोटी वाला दाढ़ी वाले को नहीं सह पाता है। उसको किसी को आगे बाल दिखते हैं, किसी को पीछे बाल दिखते हैं। अगर नाई बुलाओ, दोनों को बाल बना दो तो आदमी कोई फर्क नहीं है। संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब की पहली दृष्टि में आदमी केवल आदमी है। जन्म पूरे विश्व में हर आदमी का जन्म एक प्रकार से होता है। कोई आदमी चोटी कटा करके, रखा करके, सुन्नत करा करके, बपतिस्मा लेकर के नहीं आता है। हर आदमी के रूप में जन्म लेता है। सदगुरु कबीर साहब की पहली दृष्टि में, भगवान बुद्ध की पहली दृष्टि में आदमी केवल आदमी है। इंसान को इंसान की तरह देखना सीखो, इंसान को इंसान की तरह देखना सीखो। सबके साथ सुंदर व्यवहार करना सीखो। सब पंथों ग्रंथों की वाणी को परखना सीखो। सब में से सत्य सार ग्रहण करना सीखो। विचारों में उदारता की बहुत आवश्यकता है। आज हमारे देश में सांप्रदायिकता का विष बहुत ज्यादा फैला हुआ है। एक आदमी दूसरे संप्रदाय के ग्रंथों को नहीं पढ़ना चाहता, दूसरे उपासना के स्थलों में जाना नहीं चाहता है। उसके विचारों में बड़ी संकीर्णता है। विचारों में उदारता की बहुत बड़ी आवश्यकता है। दुनिया में जितने मंदिर हैं, मस्जिदें हैं, गिरजाघर हैं, गुरुद्वारा हैं, इनके मूल में आदमी है। अगर आदमी न हो तो दुनिया में एक भी मंदिर नहीं बन सकता है, एक भी मस्जिद नहीं बन सकती है, एक भी गिरजाघर नहीं बन सकता, एक भी गुरुद्वारा नहीं बन सकता। अगर धरती तल से आदमी विदा हो जाए तो न घंटा बज सकता है मंदिर में, न मस्जिद में अजान हो सकती है, न गिरजाघर में प्रार्थना हो सकती है। सबके मूल में आदमी है। आदमी मंदिर को बनाता है, मंदिर की मूर्ति को बनाता है, मंदिर की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करने वाला आदमी है, और मंदिर की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करने वाला भी आदमी है। अगर किसी कारण से नाराज हो जाए तो तोड़कर फेंक देने वाला भी आदमी है। इसलिए मानव तो सबसे महान, मनुष्य सबसे महान प्राणी है। आदमी को आदमी से प्रेम होना चाहिए। आज अगर उपासना स्थल अपने अपने जगह पर बने रहें, हर व्यक्ति आदमी से प्रेम करे तो उपासना स्थल कोई बाधक नहीं हो सकते हैं। अपने अपने संप्रदाय के अनुसार आप मंत्रों का जाप करें, पूजा करें, किंतु आदमी के साथ सुंदर व्यवहार करें, प्राणियों के साथ सुंदर बर्ताव करें तो ये कोई बाधक नहीं होते हैं। किंतु आज आदमी के अंदर सांप्रदायिकता का इतना बड़ा विष हो गया है कि मंदिर वाला मस्जिद में नहीं जा सकता है, मस्जिद वाला मंदिर में नहीं जा सकता है। क्यों ऐसा हो गया है? विचारों में संकीर्णता है। केवल एक कारण है, विचारों में उदारता नहीं है। दूसरा कारण है, हर संप्रदाय वाला व्यक्ति प्रायः ये मानता है कि हमारा ग्रंथ आकाश से आया है, अपौरुषेय है, ईश्वर वाणी है, आकाश से आता है, इसलिए उस पर कोई व्यक्ति संदेह नहीं कर सकता है, अकल का दखल नहीं कर सकता है। ये बहुत संकीर्णता। दुनिया में जितने ग्रंथ हैं सब मानव मस्तिष्क की उपज है। आदमी के अलावा कहीं कोई प्राणी ग्रंथ नहीं बनाता है। आकाश से कहीं कोई प्रेस नहीं है कि वहां से पुस्तक छप करके नीचे गिर जाती हो।
सब पुस्तकें आदमी की बनाई है और आदमी के लिए बनाई गई है। हर पुस्तक को आदमी को पढ़ना चाहिए। हर पुस्तकों में अच्छी बातें लिखी है। विचारों में उदारता रखो। संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब का हृदय सागर की तरह विशाल था। जैसे सारी नदियां सागर में आकर मिल जाती है, इसी प्रकार से सारे संप्रदाय मानवता में आकर मिल जाते हैं। मानवता सबका मिलन केंद्र बिंदु है। दर्शन पक्ष में एकता कभी नहीं हो सकती है, न कभी थी न कभी हो सकती है, किंतु मानवता सबका मिलन केंद्र बिंदु है। आप अपने ग्रंथों को पढ़ें, अपने मान ग्रंथों के अनुसार जीवन जिए, किंतु आदमी के साथ सुंदर बर्ताव करें, मानवता को धारण करें, सदाचार को धारण करें, तो आप एक सज्जन आदमी कहलाएंगे, राष्ट्र के लिए एक अच्छे नागरिक कहलाएंगे। आप चाहे जितना कर्मकांड करें, मंत्रों का जाप करें, माला फेरें, तीर्थाटन करें, अगर आपके जीवन में सदाचार नहीं है तो आपकी कोई रक्षा नहीं कर सकता है। दुराचरण के कारण केवल सेंटर जेल होगा, न कोई मंत्र रक्षा कर सकता है, न कोई हवन संध्या तर्पण रक्षा कर सकता है। इसलिए हमारे पूर्वजों ने बहुत साफ साफ कहा कि आचारः परमो धर्मः, आचारहीनम न पुनन्ति वेदाः। संत सम्राट श्री कबीर साहब ने जन भाषा में कहा, मानुष तेरा गुण बड़ा। मनुष्य के अंदर जो मानवीय गुण हैं, इन गुणों के नाते मनुष्य महान है। ये गुणों को धारण करने वाले व्यक्ति को हमने देवी कहा, देवता कहा, भगवान कहा। ये सारे उपाधि आदमी के गुणों के हैं। इसलिए कोई भी आदमी किसी संप्रदाय का हो, किसी भी देश का हो, किसी भी परंपरा का हो, जिसके अंदर मानवीय गुण आ जाते हैं, वो व्यक्ति महान होता है। इसलिए हर आदमी के जीवन में पहली आवश्यकता है मानवता की, इंसानियत की। सभी कुछ हो रहा है इस तरक्की के जमाने में, सभी कुछ हो रहा है इस तरक्की के जमाने में, मगर ये क्या गजब है, आदमी इंसान नहीं होता। आज सब कुछ हो रहा है, किंतु आदमी इंसान नहीं बन करके अपने जीवन में इंसानियत का पालन नहीं करता है। जीवन में नाना दोष दुर्गुण भरे रहते हैं। अगर ये सब कर्म करते हुए अगर उनसे पूछा जाए कि आपका जीवन दिव्य गुणों से विभूषित है, कहते महाराज अरे कभी कभी त्योहार में पी लेते। ये कभी कभी बंधुओं बहुत खतरनाक है। इतना खतरनाक है कि मैं एक उदाहरण दूं तो आपको पता चल जाएगा कि कभी कभी कितना खतरनाक है। एक पंडित जी थे, उनके एक ही लड़की थी। उनके विचार अच्छे थे। लड़की को उन्होंने खूब पढ़ाया। जब बड़ी हुई तब शादी का समय आया। ध्यान से सुनना बंधुओं, जीवन में शादी कंपलसरी नहीं है, शादी वॉलेंटरी है, ऐच्छिक है। मनुष्य इतना सौभाग्यशाली प्राणी है कि उसके जीवन में विकल्प उपस्थित है। जैसे छात्रों के पास जब परीक्षा का समय आता है, प्रश्न पत्र आता है, तो उसमें 2 प्रश्न दिए जाते हैं। एक प्रश्न किया करने के लिए कहा जाता है। अंग्रेजी में उसको आर कहते हैं, हिंदी में अथवा कहते हैं, संस्कृत में उसको विकल्प कहते हैं। तो मानव जीवन में विकल्प है। आप चाहें तो शादी करें और आप चाहें तो साधना करें। दोनों के लिए आपके जीवन में खुली छूट है और किसी प्राणी में खुली छूट नहीं। आप चुनाव में भूल कर जाते हैं, फिर सारा जीवन परतंत्र हो जाता है। समस्याएं आप पैदा करते हैं, फिर उन्हीं समस्याओं के समाधान में जीवन समाप्त हो जाता है। एक शायर लिखता है, लोग शादी में हर्षो उल्लास के साथ नाचते गाते हुए लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। लोग शादी में हर्षो उल्लास के साथ नाचते गाते हुए लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, मगर हकीकत नहीं जानते, समस्याओं को निमंत्रण देकर बुलाते हैं। जीवन में सारी समस्याएं शादी के बाद ही आती है। कभी पत्नी अनुकूल नहीं, कभी पति अनुकूल नहीं, कभी बच्चे नहीं होते, कभी जिंदा नहीं होते हैं, कभी कुछ होता है।
सारी समस्याओं को निमंत्रण देकर हम बुलाते हैं। चुनाव में हम भूल कर जाते हैं, फिर बाद में जैसा चुनाव करते हैं उसके अनुसार परिणाम उपस्थित होता है। यहाँ नेकी बदी दो रास्ते हैं, गौर से सुन लो। यहाँ नेकी बदी दो रास्ते हैं, गौर से सुन लो। तुम्हें चलना है जिस मार्ग से, अपना रास्ता चुन लो। मगर चलने से पहले सोच लो अंजाम क्या होगा। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। आप पहले सोचें। पंडित जी के मन में एक भाव हुआ कि हम अपने लड़की की शादी उस व्यक्ति से करेंगे जिसके जीवन में 32 गुण होंगे। पंडित जी ज्योतिष के आचार्य थे। जहां जाते लड़के की कुंडली मंगाते, किसी के 10 गुण किसी के 15 गुण मिलते। ढूंढते ढूंढते लड़की की आयु 27 साल की हो जाती है। समाज के लोगों ने पंडित जी से कहा कि पंडित जी आप कुंडली मिलाएंगे कि कुछ लड़की की ओर भी देखेंगे। पंडित जी के मन में एक भाव था। सदगुरु कबीर साहब की साखी याद थी कि जिन खोजा तिन पाइया। ये भाव उनके अंदर जमा था। खोज करते करते एक लड़के की कुंडली मिली जिसमें 31 गुण मिल गए। पंडित जी बहुत खुश हुए कि मैं अपना हट छोड़ता हूं, एक को छोड़ देता हूं। लड़के की मां से कहने लगे कि अब शादी तय हो जानी चाहिए, शादी धूमधाम से होनी चाहिए। लड़के की मां कहती है कि पंडित जी मेरे लड़के में एक दुर्गुण है। पंडित जी ने कहा 31 गुण हैं तो एक दुर्गुण है तो चल जाएगा, क्योंकि मैं ढूंढते ढूंढते मेरी लड़की की आयु 27 साल की हो गई है, एक दुर्गुण चल जाएगा। बड़े धूमधाम से शादी होती है। लड़की ससुराल जाती है। जब घर वापस आती है तो लड़की की मां पूछती है कि बेटी मैंने सुना है कि दामाद के जीवन में एक दुर्गुण है, वो दुर्गुण क्या है? बेटी बहुत समझदार है। वो सोचती है कि मैं माँ को क्यों बताऊं, अब मेरा घर वही है, माँ को क्यों बताऊं? माँ कहती बेटी मैंने तुझे जन्म दिया, दूध पिलाया, चलना सिखाया, भाषा सिखाया, प्यार से पाला पोसा, मुझसे क्यों छिपाती है? मुझे बता दे, मेरा बस चलेगा तो दामाद के जीवन में जो दुर्गुण है उसको मैं मिटाने का प्रयास करूंगी। लड़की बताना नहीं चाहती है। माँ कोई खास बात नहीं है। अरे खास बात नहीं है, मुझसे राज की बातें क्यों करती है, असली बात क्यों नहीं बताती है? अरे माँ कुछ खास बात नहीं है, और फिर क्यों छिपाती है, बताती क्यों नहीं है? लड़की बताने के लिए विवश हो जाती है। लड़की कहती है माँ प्याज खाते हैं, प्याज डूंगरी कहते हैं, कहीं प्याज कहते हैं। माँ कहने लगी अरे ब्राह्मण होकर के हमारी 20 विश्व मर्यादा है, प्याज खाते हैं। माँ को ऐसा कहने का ढंग हुआ कि लड़की बड़ी समझदार थी। अगर माँ को रोका नहीं गया तो इसका हार्ट अटैक हो सकता है। लड़की तुरंत संभालती है, माँ रोज प्याज नहीं खाते हैं, कभी कभी खाते हैं। माँ को कुछ हल्कापन महसूस हुआ, हल्कापन महसूस हुआ। माँ पूछने लगी बेटी प्याज कब खाते हैं? खाते तो है ना? हाँ माँ खाते, रोज नहीं खाते, कभी कभी खाते हैं। कहा कब खाते हैं? कहा जिस दिन मांस खाते हैं ना उस दिन प्याज खाते हैं। अरे बेटी मांस भी खाते हैं? हाँ माँ मांस खाते हैं, रोज नहीं खाते, कभी कभी खाते हैं। कहा कब खाते हैं? कहा जिस दिन शराब पीते हैं ना उस दिन मांस खाते हैं। तो कह शराब भी पीते हैं? हाँ माँ शराब पीते पर रोज थोड़ा पीते हैं, कभी कभी पीते हैं। कहा कब पीते हैं? कहा जब जुआ में पैसा ज्यादा जीत जाते हैं तब शराब पीते हैं। अरे बेटी जुआ भी खेलते हैं? हाँ माँ जुआ भी खेलते, रोज थोड़ा खेलते हैं, कभी कभी खेलते हैं। कहा कब खेलते हैं? कहा जब चोरी करने में पैसा ज्यादा पा जाते हैं। अरे बेटी तू तो कहती है कि कोई खास बात नहीं है, और मैं जितना पूछती चली जाती हूँ तो उतना तो बताती आगे आगे चली जाती है। तो ये कभी कभी बंधुओं बहुत खतरनाक है कि त्योहार के दिन हम बोतल पी लें, त्योहार के दिन हम जुआ खेल लें, त्योहार के दिन ये कर लें। ये कभी कभी करोगे
तो जीवन में कभी निर्दोष जीवन जीने का सौभाग्य नहीं मिलेगा। इसको छोड़ो, जीवन को सुंदर बनाओ। घर में अगर एक कोने पर कोई गंदी चीज होगी तो उसका पूरा प्रभाव पूरे मकान पर पड़ता है। इसी प्रकार से अगर जीवन में कोई एक दोष होगा, एक दुर्गुण होगा, तो उसका प्रभाव पूरे जीवन पर पड़ता है। जीवन को निर्दोष बनाओ, निर्मल बनाओ। आदमी सुबह होते ही शरीर की सफाई करता है, मकान की सफाई करता है, कपड़े की सफाई करता है, पात्रों की सफाई करता है, किंतु एक सफाई नहीं करता है, वो अपने मन की सफाई नहीं करता है। मन में तमाम वासनाओं की गंदगी भरी हुई है, तमाम जाल भरा हुआ है, उसकी सफाई नहीं करता है। और कहावत तो लोगों को याद है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। कहावत तो सबको याद है, सबके अपने जीवन का अनुभव है। जिस दिन हमारे मन में कोई टेंशन तनाव नहीं होता है, उस दिन ऐसा लगता है आज का दिन बहुत अच्छा है। इसलिए बंधुओं, मन को सुंदर बनाओ। आपके अंदर क्षमता है, शक्ति है, किंतु उस शक्ति को आप जगाने का प्रयास नहीं करते। आपके खेत उर्वर भूमि हो, किंतु आप उसमें बीज न डालें, खाद न दें, पानी न दें, तो वो आपको कुछ नहीं दे सकता है। हर आदमी के अंदर अच्छाई के संस्कार हैं। चोर से चोर व्यक्ति होगा, उसके अंदर भी अच्छाई के संस्कार रहते हैं। चोरी का माल जब बांटता है तो अपने साथियों से कहता है ईमानदारी से बांटना, गड़बड़ नहीं करना। माल सब चोरी का है और कहता है ईमानदारी से बांटना। वो समझता है ईमानदारी बहुत बढ़िया चीज है। इस प्रकार से बंधुओं, अच्छाई के संस्कार सबके भीतर टिके हुए हैं। उन संस्कारों को जागृत करने के लिए प्रयास करना चाहिए। उन संस्कारों को जागृत करने के लिए सबसे सबल माध्यम है सत्संग। ये सबसे सबल माध्यम है, वाणी की शक्ति है। इससे आदमी एकदम से जग जाता है, जीवन की दिशा और दशा में आमूल परिवर्तन हो जाता है। कल तक जो आदमी गलत था, आज वो सज्जन हो जाता है। मुझे एक उदाहरण सेठ जी का याद आता है। एक सेठ जी थे, उनको रात दिन चिंता रहती थी। सेठ जी को फिक्र थी, एक एक के 10-10 कीजिए, मौत आ पहुंची कि हजरत जान वापिस कीजिए। सेठ जी रात दिन धन वृद्धि में लगे रहते थे। उस नगर में संत पहुंचे। सज्जन लोग ने आग्रह किया कि महाराज आप चतुर्मास यहाँ निवास करें, हम लोगों को कुछ धर्म की बात, जीवन जीने की कला सिखाएं। संत जी स्वीकार किए, सत्संग सुनाते थे, लोग सब आते थे, सेठ जी नहीं आते थे। लोगों ने सेठ जी से निवेदन किया। सेठ जी ने कहा कि हमारे पास नो टाइम, कोई समय नहीं है, हम बहुत बिजी हैं, बहुत व्यस्त हैं, हमारे पास सत्संग के लिए कोई समय नहीं। हरदम बहाना करते। जब सेठ जी सत्संग में नहीं आए तो सज्जनों ने निवेदन किया कि भगवान आप ही पधारे सेठ जी के यहाँ, सेठ जी को चिताएं। सेठ जी के कोई संतान नहीं है, फिर भी सेठ जी रात दिन केवल धनार्जन में लगे रहते हैं। संत और सज्जन व्यक्ति साथ में जाते हैं। संयोग था, रविवार का दिन था, छुट्टी का दिन था, दुकान बंद थी। सेठ, सेठानी और सेठ का साला तीनों कुर्सी पर बैठे बात कर रहे थे चबूतरे में। महाराज जी जाते हैं, सज्जन साथ में हैं। सेठ जी नमस्कार नहीं करते। सेठ जी को कोई जरूरत नहीं थी। महाराज जी ने कहा आज हम आए हैं सेठ को जागृत करने के लिए, चिताने के लिए, हम ही नमस्कार करें। महाराज जी ने कहा सेठ जी ओम नमो नारायण। सेठ जी दूसरी तरफ मुंह घुमा लिए, कुर्सी घूम गई। महात्मा जी चबूतरा का एक परिक्रमा लगा करके फिर सेठ के सामने पहुंचे। महाराज जी ने कहा सेठ जी जय श्री कृष्ण। फिर सेठ जी दूसरी तरफ मुंह घुमा लिए। फिर महात्मा सोचे कि लगता है ये श्री कृष्ण के भक्त नहीं हैं, ओम नमो नारायण के भक्त नहीं है। आज आदमी इतना सांप्रदायिक है, अगर उसके इष्टदेव का नाम लो तो बोलने के लिए तैयार नहीं, बोलना ही नहीं चाहता है। महाराज जी ने कहा, तीसरी बार जब घूमे तब महाराज जी ने जोर से कहा
सेठ जी जय श्री राम। इतना सुनते ही सेठ जी एकदम गर्म हो गए, आपे से बाहर हो गए, जोश में आ गए। जोश में आकर उन्होंने कहा, हट जाओ यहां से, यहां तुम्हारी दाल नहीं गलेगी। सेठ जी ने कहा, हट जाओ यहां से, यहां तुम्हारी दाल नहीं गलेगी। महात्मा जी ने तुरंत उत्तर दिया, दाल तो गल जाती है पर पानी अच्छा हो तब। महाराज जी ने एक शब्द का प्रयोग किया, दाल तो गल जाती है पर पानी अच्छा हो तब, यानी आप अच्छे होंगे तो हमारी दाल गलेगी, आप बुरे होंगे तो हमारी दाल नहीं गलेगी। सेठानी बैठी है, साला बैठा है, अब कैसे बुरे बने? ये शब्द सुनते ही सेठ जी कुर्सी से उठकर खड़े हो गए, तुरंत कहने लगे, स्वागतम स्वागतम भगवान, मैं मायावी जी हूं, कुछ समझ नहीं पाया, आपको ऐसा कह दिया, आप किस लिए पधारे, आप बताइए, मैं सब कुछ सेवा करने के लिए तैयार हूं। महात्मा जी ने कहा, मुझे अपने लिए कोई चीज की जरूरत नहीं है, मैं जो कहूं अगर वो करने के लिए तैयार हूं तो मैं बतलाऊं मैं किस लिए आया हूं। सेठ जी को अब अच्छा बनना है। सेठ जी ने कहा, भगवान नाथ सकल संपदा तुम्हारी, सारी संपत्ति आपकी है, जो आप मुझे आज्ञा देंगे वो मैं करने के लिए तैयार हूं। महात्मा ने कहा, इस नगर में विद्यालयों की कमी है, छोटे छोटे बच्चों को बहुत दूर पढ़ने जाना पड़ता है, विद्यालय बनवाइए। रात में कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है, डॉक्टर नहीं मिलता है, यहाँ एक अस्पताल की जरूरत है और एक सत्संग भवन की जरूरत है, जहाँ पर लोग आकर के जीने की कला सीखें। आज विद्यालय में सब कुछ पढ़ाया जाता है। अगर कोई व्यक्ति डॉक्टर बनना चाहता है उसके लिए अलग कोर्स है, वकील बनना चाहता है उसके लिए अलग पढ़ाई होती है, इंजीनियर बनना चाहता है उसके लिए अलग पढ़ाई होती है, किंतु अच्छा आदमी बनने के लिए कोई कोर्स नहीं, कोई पढ़ाई नहीं है। इसलिए आप कैसे समझते हैं कि डॉक्टर, वकील और इंजीनियर अच्छे आदमी बनेंगे? जब अच्छे आदमी पर बनने के लिए कोई कोर्स नहीं है, कोई पढ़ाई नहीं है, तो आदमी अच्छा आदमी कैसे बन सकता है? आदमी बुद्धिमान तो बनता है किंतु अच्छा आदमी नहीं बनता है। बुद्धिमान कहलाता है, ऑफिसर कहलाता है, सिगरेट पीता है, शराब पीता है। अच्छा आदमी बनने के लिए जीवन के सारे बुराइयों को छोड़ना होगा। जब तक सारी बुराइयां नहीं छूटेंगी, आदमी अच्छा आदमी नहीं बन सकता। आदमी सर्वतंत्र स्वतंत्र प्राणी है, दुनिया में आदमी से बढ़कर कोई प्राणी नहीं है। वेदव्यास जी ने लिखा, गुह्यम ब्रह्म तदिदम ब्रवीम नहीं मानुषात श्रेष्ठतरम ही किंचित। मैं आपको एक गोपनीय बात बताता हूं कि मनुष्य से श्रेष्ठ कुछ नहीं। सारे संसार में जो कुछ विकास हो रहा है, जो कुछ विकास हुआ है, उसका सारा श्रेय मानव को ही प्राप्त है। आज मानव कितना सुंदर एक छोटा सा यंत्र दिया है, मोबाइल। अगर ये त्रेता युग में होता तो महारानी सीता कहती, हेलो हेलो रावण पकड़ लिया है, जल्दी आ जाओ, तो ये घटना नहीं घटने पाती। उस जमाने में कुछ ऐसा विकास नहीं था, आज के जमाने में ये विकास हुआ है। सारे यंत्रों का आविष्कार आदमी की देन है। इसलिए बंधुओं, आदमी से श्रेष्ठ कुछ नहीं है, किंतु आज आदमी अंधविश्वास में पड़ा हुआ है, इसलिए अपना विकास उतना नहीं कर पाया है जितना विकास चीजों का किया है। आज आदमी चीजें बहुत सुंदर बना रहा है। अगर अपने जीवन को भी सुंदर बना लेता तो आज धरती तल पर स्वर्ग उतर आता। स्वतंत्र प्राणी होते हुए, समर्थ प्राणी होते हुए नहीं कर पाता है, तो उसके तीन कारण हैं, दैववाद, भागवाद और अहमवाद। आज हमारे समाज में अंधविश्वास बहुत है। करने वाला, कराने वाला ऊपर वाला है, ऊपर वाले की जैसे मर्जी होगी वैसा होगा। सबई नचावत राम गोसाई, होई वह जो राम रस राखा। कितना बड़ा अंधविश्वास है। लोग कहते हैं मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। घोर अंधविश्वास का शिकार आदमी है। और दूसरा है दैववाद, भागवाद। आदमी अपने भाग के भरोसे बैठ जाता है, पुरुषार्थ नहीं करता है। संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब समग्र मानव जात में साहस का प्राण फूंकते हुए उन्होंने कहा, कर बहिया बल आपनी छाण वीरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे सोकस मरे प्यास। हर आदमी को पुरुषार्थवादी होना चाहिए,
पुरुषार्थ करके आज आदमी चंद्रलोक की यात्रा कर रहा है, मंगल ग्रह में जाने की उड़ाने भर रहा है। पुरुषार्थ के बल पर इतना बड़ा विकास किया है, भाग्य के बल पर नहीं, दैव के बल पर नहीं। किंतु एक सबसे बड़ा अवरोधक तत्व आदमी के जीवन में है, तो है अहमवाद। आदमी के अंदर अहंकार बहुत ज्यादा है। अहंकार के नाते संतों के पास, गुरुजनों के पास जा नहीं पाता है। सोचता है हम बहुत बड़े धनवान आदमी हैं, बहुत बड़े पद वाले हैं, हमारे लिए कोई स्पेशल व्यवस्था हो तो हम जाएंगे, हम सामान्य जनता के बीच में नहीं बैठ सकते। इस अहंकार के कारण से आदमी गुरुजनों से, संतों से दूर रहने के कारण न उसका खाना सही है, न उसका पीना सही है, न उसका सोचना सही है और न जीना सही है। जिस आदमी की सोच खराब होगी उस आदमी का पूरा जीवन अपने आप खराब होगा। सत्संग के माध्यम से सबसे बड़ा लाभ होता है, आदमी की सोच सही हो जाती है। पानी का स्रोत अगर मीठा निकल गया तो पूरा पानी मीठा होगा, और स्रोत खारा हो गया तो सब पानी खारा हो गया। आदमी की सोच गलत होगी, पूरा जीवन गलत होगा, और सोच सही होगी तो उसका जीवन पूरा सही होगा। आदमी के अंदर अहंकार है, अहंकार के कारण से संतों से दूर रहता है। एक छोटा सा उदाहरण दूं जिससे बात समझ में आ जाए। एक राजकुमार था, राजाओं के जीवन में ये बहुत बड़ा दोष रहा है शिकार करने का, क्योंकि वो किसी को उपदेश मानते नहीं थे, शिकार करते थे, गलत खाते पीते थे। शिकार घोर जंगल में छिप जाता है, राजकुमार को प्यास लगती है, पानी की तलाश में राजकुमार घूमता है। जंगल में एक ऋषि आश्रम दिखाई देता है, राजकुमार के मन में आशा की किरण जग जाती है कि अब पानी पीने को मिलेगा। सारा साधन मौजूद था, निर्मल जल दिखाई दे रहा था, किंतु राजकुमार जैसे पानी भरना चाहा, उसके मन में अहम विकार आ गया कि अरे मैं राजा होकर अपने हाथ से पानी भरकर पीऊंगा। चुपचाप बैठ जाता है, प्रतीक्षा करता है। थोड़ी देर बाद दूसरा व्यक्ति आ जाता है, उसने कहा मेरा जीवन आपके हाथ में है, जल्दी करो पानी पिलाओ। उसने कहा आप स्वस्थ हैं, आप पानी भरकर क्यों नहीं पीते हैं? उसने कहा मैं राजा हूं, अपने हाथ से पानी भरकर कैसे पी सकता हूं? दूसरे ने कहा मैं मंत्री ज्यादा हूं, मैं मंत्री का लड़का हूं, मैं भी प्यासा था, सोचा था आप मिल गए हैं पानी पीने को मिलेगा। दो दो प्यासे हैं, सारा साधन मौजूद है, किंतु दोनों के अंदर अहम की भावना होने के नाते पानी भरकर नहीं पीते। प्रतीक्षा करते हैं, थोड़ी देर के बाद एक तीसरा व्यक्ति पहुंच जाता है। दोनों कहते हमारा जीवन आपके हाथ में है, जल्दी करें पानी भरकर पिलाएं। उसने कहा बड़े आश्चर्य की बात है, आप दो हैं, स्वस्थ हैं, वृद्ध नहीं हैं, फिर पानी भरकर क्यों नहीं पीते हैं? एक ने कहा मैं राजा हूं, एक ने कहा मैं मंत्री ज्यादा हूं, उसने कहा मैं अमीर ज्यादा हूं, नगर सेठ का लड़का हूं, मेरे यहाँ 50 नौकर काम करते हैं, मैं प्यासा था, सोचा था आप मिल गए हैं पानी पीने को मिलेगा। तीन तीन प्यासे इकट्ठे हैं, पानी भरकर नहीं पीते हैं, प्रतीक्षा करते हैं। थोड़ी देर बाद एक चौथा व्यक्ति आ जाता, तीनों खुश हो जाते हैं, तीनों एक साथ कहते हैं कि हमारा जीवन आपके हाथ में है। तीनों को देख करके वो आश्चर्य में डूब जाता है। मोटा था, तगड़ा था, उसने कहा आप एक नहीं, दो नहीं, तीन हैं, तीनों स्वस्थ हैं, सारा साधन मौजूद है, आप पानी भरकर क्यों नहीं पीते हैं? एक ने कहा मैं राजा हूं, दूसरे ने कहा मैं मंत्री ज्यादा हूं, तीसरे ने कहा मैं अमीर ज्यादा हूं, मैं अपने हाथ से पानी भरकर कैसे पी सकता हूं? चौथे ने बड़े गजब का उत्तर दिया। चौथे ने कहा मैं हराम ज्यादा हूं, मैं किसी को पानी नहीं पिलाता हूं। अपना पानी पिया और चल दिया, तीनों उसे देखते रह गए। बंधुओं, न अमीर ज्यादा बनो, न हराम ज्यादा बनो, आप एक अच्छे आदमी बनो, आप भी पानी पियो और दूसरों को भी पानी पिलाओ। आप तरो औरन को तारो, तारो कुल परिवार। आज हमारे राष्ट्र में अच्छे आदमियों की कमी, अच्छे आदमी बने। हर आदमी को पहले ये बनने का प्रयास करना चाहिए कि हम एक अच्छे नागरिक बने राष्ट्र के, सुधरे व्यक्ति, समाज व्यक्ति से उसका असर राष्ट्र पर हो। जाग उठे जन जन का मानस, ऐसी जागृत घर घर हो। घर घर एक आज वैचारिक क्रांति की आवश्यकता है। हर आदमी अपने जीवन को संभाले। संसार को संभालते संभालते काले बाल सफेद हो गए, आंख की रोशनी कम हो गई। बंधुओं,
अब अपने को संभालो। सदगुरु कबीर साहब ने कहा, आज बसेरा नीरे हो रमैया राम, काल बसेरा बड़ी दूर हो रमैया राम। आज मनुष्य शरीर में बसेरा है, बहुत नजदीक है, आज अपने को संभालो। अगर अपने को नहीं संभालोगे, पशु पक्षी खाने में चले गए तो बहुत दूर हो जाएगा। इसलिए बंधुओं, संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब की विचारधारा भगवान बुद्ध की विचारधारा में बहुत सा तालमेल बैठता है। दोनों महापुरुष महान क्रांतिकारी थे। भगवान बुद्ध का प्रभाव विश्व के अनेक देशों में फैला और वो अपना जीवन एक अच्छा जीवन जिए, त्याग और तपमय जीवन जिए, उसका प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ा। आज आवश्यकता है कि हमारा मानव समाज उनके जीवन से सुंदर प्रेरणा ले, हम भी एक अच्छे आदमी बने, हम भी समाज के एक अच्छे नागरिक बने और अपने समाज का सुधार करें, विकास करें, जिससे हमारा लोग भी सुंदर बने, परलोक भी सुंदर बने। इमर्सन ने लिखा, कैरेक्टर इज द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ नॉलेज इनटू एक्शन। ज्ञान का क्रिया में परिवर्तन ही आचरण। आचरणवान बने, अपने जीवन को संभालें। बुक स्टॉल में मेरी पुस्तकें हैं। मानुष तेरा गुण बड़ा, जो मैं काठमांडू नेपाल में, अहमदाबाद शहर में बोल रहा हूँ, उसके प्रवचन से वो पुस्तक बनी है। सत्संग से लाभ, ऐसी पुस्तकें हैं, आप देखें और लें, पढ़ें, अपने जीवन को संभालें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।